नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस ब्रह्मांड में तीन ही चीज़ हैं: परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। अब प्रश्न यह आता है कि सबसे पहले कौन था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सबसे पहले परमात्मा थे। और परमात्मा थे तो उसके बाद फिर जीवात्मा का नंबर ही आएगा, क्योंकि परमात्मा है तो जीवात्मा है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। अब सबसे मुख्य बात यह है कि प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, इसको किसने उत्पन्न किया। तो जब सबसे पहले परमात्मा थे और परमात्मा से ही जीवात्मा निकले, तो क्या प्रकृति परमात्मा से नहीं निकली होगी। यह तो ठीक है कि परमात्मा का जन्म नहीं होता, वह आदि काल से ही है, मगर जीवात्मा का जन्म तो होता ही है। वह अलग बात है कि यह जीवात्मा परमात्मा की तरह ही गुणवान, शक्तिमान तथा अमर है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे समुद्र है तो समुद्र की लहर भी है, यानी जब से समुद्र है तब से लहर भी है। और लहर समुद्र में बनती बिगड़ती रहती है, तो लहर लहर होते हुए भी लहर नहीं है, वह तो आखिरकार समुद्र ही है। तो हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। और प्रश्न है प्रकृति के निर्माण का। तो अब यह तो स्पष्ट है कि प्रकृति सबसे लास्ट में बनी है। अब प्रश्न है कि इतनी विशाल प्रकृति, नेचर, जिसका कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, उसको बनाने के लिए इतना कच्चा माल या पंचतत्व कहाँ से आया। हम सब ये जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में 200 अरब से 400 अरब तारे हैं। हर तारे के 9 ग्रह हैं। यदि हम औसतन 300 अरब तारे अपने ही गैलेक्सी में मान लें तो 2700 अरब तो इनके ग्रह हो गए, और सभी का एक एक उपग्रह है, यानी चंद्रमा है, तो 2700 अरब चंद्रमा हो गए। तो यह तो सिर्फ एक गैलेक्सी हुई जिसमें 5400 अरब ग्रह या उपग्रह तथा 300 अरब तारे हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक बताते हैं कि 3 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं। 1 ट्रिलियन में 50 लाख करोड़ होते हैं, तो 3 ट्रिलियन को यदि हम 5400 अरब ग्रह उपग्रह तथा 300 अरब तारों से गुना जमा करें तो ये गणना इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसको गिनना संभव ही नहीं है। और अब तो वैज्ञानिक यह भी बताने लगे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में जो फैला हुआ है, इसके समानांतर भी अनंत ब्रह्मांड हैं। यानी ब्रह्मांड को गिनना तो रहा दूर, इसकी कल्पना करना भी मनुष्य के लिए असंभव है। तो प्रश्न आता है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने के लिए परमपिता परमात्मा कच्चा माल कहाँ से लेके आए, ये कहाँ से आया। क्या कोई फैक्ट्री लगी हुई थी, कारखाने चल रहे थे जहाँ ईंट के भट्टे, सीमेंट के सरिया, लोहा, एल्युमिनियम, मिट्टी आदि रखी हुई थी, और भगवान ने उनको वहाँ से मंगवा कर बनाना शुरू कर दिया। जब वो प्रलय करते हैं तो ये कच्चा माल कहाँ चला जाता है, ये भी प्रश्न है। हमारी वैदिक थ्योरी कहती है कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति प्रारंभ से ही थे। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि समुद्र बनते ही लहरें अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं, और प्रकृति इतनी ज़्यादा पुरानी है कि इसको भी आदि अनादि कह दिया गया है। वास्तव में यह जो 5 तत्व हैं, यह भी परमात्मा ने अपने भीतर से ही प्रकट किए हैं, क्योंकि ये असंभव है कि प्रभु अलग हो और कच्चा माल अलग पड़ा हुआ हो गोदाम के अंदर, वहाँ से उठा करके ब्रह्मांड की रचना की जा रही हो। ये बात ना तो तार्किक है, ना वैज्ञानिक और ना ही आध्यात्मिक। परमात्मा को सर्वशक्तिमान तथा गुणवान इसलिए कहा जाता है कि वह कुछ भी करने में संभव है, सर्वशक्तिमान है। आपने देखा होगा कि मकड़ी जाला बुनती है, और जाला बनाने के लिए वह किसी भी दुकान में रेशम खरीदने नहीं जाती, बल्कि अपने भीतर से ही एक द्रव्य पदार्थ बाहर निकालती है, जो हवा के संपर्क में आते ही अपने आप चिपचिपे धागे का रूप धारण कर लेता है, और वो लंबा चौड़ा रहस्यमय जाला बना देती है, और फिर उसमें से अपने शिकार को फंसा लेती है। अब यहाँ पर यह अलग बात है कि मकड़ी उसी जाले में एक दिन खुद फंस जाती है, मगर परमात्मा के साथ ये बात बिल्कुल नहीं है। परमात्मा जो ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उसके अंदर अटैच रहते हुए भी डिटैच रहते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर बिजली का प्रकाश हमारे घर की हर वस्तु को जगमग तो करता है, लेकिन उसके अंदर कैद नहीं हो जाता,
चाहे हम कमरे से 10 सामान बाहर ले जाएं और 15 अंदर ले आएं, प्रकाश का काम हमारे कमरे को उजाला करना है, उसमें फंसना नहीं। और यही स्थिति हमारी भी होनी चाहिए कि हम संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहें। और प्रभु सृष्टि का प्रलय करते हैं तो ये जितना भी कच्चा माल है या जितना भी पंचतत्व है उसको वहीं पर ही अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में स्टेबल कर देते हैं और स्थिर कर देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए कह दिया जाता है कि सृष्टि भी अनादि है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।